आप लोग छात्र निकम्मी सरकार है। आप लोग रोजगार पे बात नहीं कर रहे, आप लोग विकास पे बात नहीं कर रहे, आप लोग धर्म पे बात कर रहे हैं। आप लोग रोजगार पे बात कीजिए। छात्रों पे लाठी चलाया जाता है, छात्रों को पटना में मारा जाता है, छात्रों को रुलाया जाता है। नीतीश कुमार मैं हूँ यासर मलिक। हम तो पूर्णिया की जनता ही पूछ रही है, लाइन बाजार की जो सड़क है जहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, टोटो गिरते हैं, वो कब रिपेयर होगी? आप मासिक आय बात 6,000 रुपया है, बताइए उसका गुजारा कैसे चलेगा? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। देश भर में एक नारा लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, वोट चोर गद्दी छोड़। और यहाँ पूर्णिया में बीजेपी वाले से इन्होंने PMCH में वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है, रोड का समस्या गंभीर रोड का समस्या। बिहार की जनता ने महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और तमाम जमीनी मुद्दों से जुड़े जब सवाल पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकल गई, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता को नहीं पता था कि बिहार की जनता का मूड इस बार क्या है। क्योंकि बिहार की जनता इस बार मुद्दों पर बात करना चाहती है और मुद्दों से जुड़े ही अधिकतर सवाल पूछे गए तो बीजेपी प्रवक्ता थर-थर कांपने लगे। साथ के साथ गोदी मीडिया एंकर अंजुम कश्यप भी हैरान हो गई कि बिहार की जनता का मूड क्या है। इस बार लगता है बिहार की जनता एनडीए सरकार को निकाल कर फेंकने वाली है, क्योंकि जमीनी मुद्दों की बात जब की गई और जब अपनी परेशानियां बताई गई तो सभी प्रवक्ता वहां पर हैरान हो गए। और इस डिबेट के अंदर, इस शो के अंदर ऐसा गदर मच रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लग रहे थे। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। साथ के साथ आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी खूब अच्छी तरीके से रगड़ा है बीजेपी प्रवक्ता को। तो पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है और बिहार की जनता का क्या मूड है इस डिबेट से आपको पता चल जाएगा। और बिहार में क्या वाकई में बदलाव की राजनीति चल रही है, क्या बदलाव की हवा चल रही है, इस डिबेट को देखने के बाद आपको पूरा पक्का पता चल जाएगा। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं बिहार की जनता ने। की तरफ से माइक उठाइए और बताइए क्या है आपका, सीमांचल में कौन से आश्रय हैं? क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को आपकी बी टीम कह दिया जाता है, सच है क्या? सीमांचल में जहां भी देखिए विकास ही विकास है, कुछ बचा ही नहीं। अभी तो हाल में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे पिछले 15 तारीख को और हवाई सेवा भी शुरू कर दिए। जो बची हुई बातें थी वो भी पूरी हो गई और नए नए लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए, नया नया उद्योग केंद्र बैठाने के लिए इस क्षेत्र में लोगों का आना शुरू हो गया है। काफी विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी चीजें सीमांचल के लोगों को मिल गई। अभी वंदे भारत ट्रेन जिसकी प्रतीक्षा देश के हर एक कोने में लोगों को रहती है, आज सीमांचल के लोगों को भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देने का काम किया। ठीक है, चलिए प्रियंका भारती जी जल्दी जल्दी एक आप लोग के लिए मामला गुलगट्टा हो गया था, क्या होगा इस बार? मामला एकदम फैंटास्टिक है यहाँ पे। कारण मैं बता रही हूँ, क्योंकि देश भर में एक नारा लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, वोट चोर गद्दी छोड़। और यहाँ पूर्णिया में नारा लग रहा है, यहाँ के लेसी सिंह खाद्य मंत्री हैं। एक मिनट, यहाँ खाद्य मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उनके लिए एक नारा लग रहा है, पता है क्या? राशन छोड़, दमदहा छोड़। ये नारा लग रहा है उनके लिए, इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 किलो का जो राशन होता है उसमें से भी 1 किलो वो ले जाती हैं। 1 किलो ले जाती हैं। ये आए थे राहुल गांधी जी। बीच में अभी साबिर अली बोलेंगे इसके बाद। साबिर अली जी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी आया, एग्रीकल्चर कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, वो हमारे कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ठीक है, लेकिन बीच कुशवाहा लेके आए। अभी बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। ठीक है, रुकिए, हल्ला नहीं। बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। चारा चोर जानते हैं कौन है? इनकी पार्टी, आराम से इनकी पार्टी के एक मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, जो चारा चोर थे जगन्नाथ मिश्रा उनके बेटे। पूछे काहे के लिए मंत्री बना रहे हैं ये लोग? अंजना जी, मैं इन बातों से इतर हटके, हाँ साबिर अली साहब बोलिए। सुनिए, सबका सवाल लूंगे, एक सवाल ले। सियासत में अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें पक्ष हो विपक्ष हो, सियासत में अपनी मर्यादाओं के और सीमाओं के अंदर रह के बात करनी चाहिए। प्रियंका हमारी छोटी बहन है और बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई अच्छा बोलता है चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, उसे सराहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो देश का संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं,
आप उनके ऊपर आरोप लगाएं अगर आपको लगाना है। कोई भी विपक्ष में रहता है, कल मैं भी जाऊंगा तो लगाऊंगा, लेकिन साथ साथ मर्यादा जिस देश के हम वासी हैं, इसका सबसे बड़ा अगर कोई एसीपी है तो इस देश की मर्यादा और उसकी जुबान है। हमें इस जुबान को संभाल के रखना चाहिए, मर्यादा को रखना चाहिए। जहां तक इस प्रदेश की सियासत की और इस हुकूमत की बात है, तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि इस देश की 49% महिलाओं किसी अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, आप किसी कास्ट किसी रिलीजन में चले जाओ, तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 साल में 2006 से लेकर 2025 तक निरंतर लगातार ऐसा काम किया जो इस देश में किसी भी पार्टी, किसी भी की सरकार ने वो काम नहीं किया जो नीतीश कुमार ने किया ऐसा है। काम और ये मैं कांग्रेस पार्टी को बोलने दीजिए, कांग्रेस पार्टी का भी तो पक्ष है। देखिए, सीमांचल को पिछले 20 वर्षों में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से, क्या मिला, या 11 वर्षों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं क्या मिला, अगर इसका आकलन कीजिएगा। सीमांचल की आर्थिकी कृषि पर निर्भर है, और उस आर्थिकी में क्या है, केले की खेती होती थी, जूट की खेती होती थी, कुछ जगहों पर गन्ने की खेती होती थी। अंजना जी, आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 20 वर्षों में यहाँ जूट की खेती अब ना के बराबर होने लगी है। सुन लीजिए, केले यहाँ भी अब केला, आराम से यहाँ भी अब केला बाहर से आने लगा है, और यहाँ की आर्थिकी अब मजदूरी पर आधारित हो गई है। यहाँ अगर कोई किसान होगा, आप पूछ लीजिए, कोई किसान ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसानी से जुड़े। 2005 के पहले, बीच में नहीं, वो पूरा करने दीजिए, जल्दी से 2005 के पहले कोई भी चीनी मिल हुआ करता था पूरा बनमनकी करने में। दीजिए, कि उसका बेटा पूरा करने किसानी दीजिए, आवाज आ रही है। करे। किसानी इतना अलाभकर कार्य क्यों हो गया, ठीक है, क्यों जूट उद्योग बंद ठीक है, हुए, आप गन्ना छोटा सा उद्योग जवाब बंद हुए, दीजिए। केले की सामने खेती मैं बंद छोटा सा हुई। इतना ही कहना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं कि किसी भी मकान को खंडहर कर दिया जाए तो उसको बनाने में वक्त लगता है। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं। आप सवाल करते हो, 54 साल, 54 साल आपने हुकूमत की, आपके पास कोई जवाब दे ही नहीं। क्या नीतीश कुमार ने हर गांव में, हर 54 जगह साल हमारी हुकूमत रही, और हमने जो अर्जित किया आज वही हम बेच के खा रहे हैं। हमने अगर अर्जित नहीं किया तो अभी बेच के क्या बता दीजिए। जमीन मोर्चा संभालिए जल्दी से, साहब की तरफ से बोलिए, आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं, ये बताइए कि सिर्फ घनचक्कर इन सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम बहुल सीटें खोज के वो पहुंचेंगे, या वाकई जनता का साथ, क्योंकि आपके आधे विधायक तो चले गए, एक ही बचे अख्तरुल साहब, ये कैसे हो गया? देखिए, ये नैरेटिव मत चलाइए। सीमांचल बोलना ही नेताओं ने शुरू किया, और मीडिया में नैरेटिव सीमांचल का जो चला है वो असुद्दीन ओवैसी साहब के बाद ही हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले सीमांचल के मुद्दे को उठाना शुरू किया, उसके बाद सारी पार्टियों ने शुरू किया। अब आप सुनिए, हमने कहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तक अमोर विधानसभा में रसैली और खारी प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? मैं अभी अपने गांव से यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है 700 करोड़ की विकास योजनाओं का काम कराया, आपके विधायकों ने क्या करवाया उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अंजना जी, मैं अपनी बात सवाल हो गया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अंजना जी, वो आपने सुनी होगी कि 5 गांव मांगा था कौरवों से, नहीं दिया तो चुकाना पड़ा इतना बड़ा, लेकिन हमने 6 सीटें मांगी थी, आप 6 सीट नहीं दिए, 36 दे के चुकाएंगे, और ये समझ लीजिए 36 दे के चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, जीते तो वो डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जनता के तीखे तीखे सवाल आने वाले हैं, बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकलने वाली है, अंजना कश्यप भी हैरान रहने वाली है, तो पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार सवाल आने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि देखिए कपड़ों से पहचानिए, चेहरों से पहचानिए। तेजस्वी यादव ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के कपड़ों और चेहरों को पहचान के कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अरे बैरिस्टर ओवैसी पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे और काबिल नेता है तेजस्वी यादव जी, अगर आप में हिम्मत है तो एक्सट्रीमिस्ट का इंग्लिश में लिखिए।
बात के करते दिखा हैं, दीजिए। इसीलिए ठीक है, रुक जाइए आप लोग, बारी जनता की एक एक करके सवाल। अंजना जी, मैं बहन को बता दूं नहीं, चीनी मिल और जूट मिल कटिहार में कब चालू होगा ये हम पूछ होगा। हाँ, आपका हो गया। मैम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने जीएमसीएच बना दिया। मैम चलिए, आज वहाँ अगर फर्श पे अगर मरीज नहीं सोया होगा तो हम उसका जिंदगी भर झंडा ढोएंगे। मैम मैं एक सवाल बनाता हूँ, पूर्णिया की जनता यहाँ पे मोटेशन के नाम पे, जमीन मोटेशन के नाम पे त्रस्त है, लाखों हजारों रुपया घूस लिया जाता है, इसका कोई ध्यान नहीं। मेरा एक सवाल है, जो भी 20 साल से राज कर रहे हैं बिहार में, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग का कहना है कि तेजस्वी जी अपने बाप के घर से नौकरी दीजिएगा, आप लोग टोटल लोग से मैं अनुरोध करता सपोर्ट करके एक बार सरकार बनाइए और देखिए कहां से नौकरी देते हैं। ये चाहते हैं धुर विरोधी अलग हो। चलिए, मैं यहाँ पर मुद्दे पे बात करता हूँ। हाँ, मैं एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूँ, बिहार में कुल 2,76,00,000 परिवार है, जिसमें कि अभी 94 लाख परिवार का मासिक आय मात्र 6,000 रुपया है। बताइए उसका गुजारा कैसे चलेगा? चलिए बताइए, आप लोग दोनों। साबिर अली साहब आप बताइए। साबिर अली जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बताइए पर कैपिटा इनकम क्या जवाब है? मैं पर कैपिटा इनकम से एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन साथ साथ उनको जानकारी की अभाव है। पर कैपिटा इनकम यहाँ की इशू जरूर हो सकती है, इनकार नहीं, लेकिन जो तरक्की हुई है उसको देखना होगा। इसी बिहार में आप किसी गांव में चले जाओ, कम से कम 10 छोटी फैक्ट्रियां मिलेगी। और वो क्यों? नीतीश कुमार ने 24 घंटा बिजली दिया, और जब इतना बिगड़ चुका था बिहार, उसको सुधारने में वक्त लगा जरूर है, लेकिन आज ये उड़ता बिहार, चमकता बिहार। तेजस्वी अगर रोजगार के बारे में बात कर रहा है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं बात करती है रोजगार? उन्होंने भी 1 करोड़ रोजगार का बाद में वादा कर दिया। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है नीतीश कुमार जी ने। बीजेपी और जेडीयू से सवाल है, सुनिए। बीजेपी जेडीयू, आप लोग छात्र निकम्मी सरकार है, आप लोग रोजगार पे बात नहीं कर रहे, आप लोग विकास पे बात नहीं कर रहे, आप लोग धर्म पे बात कर रहे हैं। आप लोग रोजगार पे बात कीजिए। छात्रों पे लाठी चलाया जाता है, छात्रों को पटना में मारा जाता है, छात्रों को रुलाया जाता है। छात्र रोजगार पे बात कीजिए। शिक्षा की स्थिति में गिरावट आ गया, भारी गिरावट आ गया। चलिए मैम, वो बेचारे तो अमौर से आए हैं, हम तो पूर्णिया की जनता ही पूछ रही है। लाइन बाजार की जो सड़क है, जहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, टोटो गिरते हैं, वो कब रिपेयर होगी? आप सब सरकार से पूछ रहे हैं हम लोग। यहाँ की सड़क, यहाँ पूर्णिया की सड़क, आप लोग बोलेंगे? कोई साथ पे सवाल पूछना है? पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में अभी तक आईसीयू क्यों नहीं है? अच्छा, आईसीयू क्यों नहीं है? आपका हो चुका, जिसका हो चुका है। एक मिनट अरे बोलिए सर, बोलिए। मैं भारती जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप उनकी वोट चोरी हुई है? पहले ये पूछो। हाँ, हुई थी 2020 में हुई थी, इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो बन गए होते। और दूसरी बात कह रही है महिलाएं, भाजपा महिलाएं कह रही है, अरे बाप रे, 2005 के पहले कोई महिला निकलता था जी? अरे मैडम, हम 1997 में पैदा हुए थे, आप बोले तब महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए। महिला मुख्यमंत्री थी यहाँ की, बिहार की पहली। पूछिए। हमारा अभी मौजूदा सरकार से कहना है कि आज मैडम 2013 से हम लोग बिहार सरकार में संविदा पर कार्यरत हैं, ठीक है। आज तक कभी भी मतलब अफसरशाही इतनी चरम सीमा पे है कि मैं 13 साल से जॉब कर रहा हूं, जो हमारी इतनी मतलब स्थिति क्या बताओ कि मतलब परिवार पालने लायक पे हम लोग गवर्नमेंट पैसा। चलिए जवाब दीजिए, आप दीजिए। अरे आज संविदा पर भी काम तो कर रहे हैं, संविदा पर काम भी तो कर रहे हैं। इसके पहले की स्थिति क्या थी? अब बताइए। हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि नीचे में पेशेंट रहता है। अरे भाई, 2005 के हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी? कुत्ता सोते थे बेड पे हॉस्पिटल के अंदर में। आज तो इतनी संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं, उसके हिसाब से नौकरी का वादा करने वाले संविदा देकर कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको जिंदा रहना है बिहार की राजनीति में, पिछली बार से आपको इस बार भी ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको जनता का सपोर्ट चाहिए। किया क्या आपने ये 5 साल की लोग आपको फिर से चुने? अरे मैडम, पूरे सीमांचल में जाके देखिए, जनता ही जनता है, पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट में। आप कहाँ हैं? अरे एक छोटे से कोठरी में आप ढूंढ रही हैं। ओवैसी साहब कितनी बार आए? सुनिए, हमारा मुद्दा चेहरा नहीं है, फिर हमारा मुद्दा, मैं कह रही हूँ सियासत में हिस्सेदारी है। अरे मुसलमान तो 18% वफादार रहा, मुसलमान तो कभी खिसका नहीं, वो लाठी भी खाता है, गोली भी खाता है, लेकिन
लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे साहनी जी। अरे भाई, सोनम बेवफा नहीं है, तेजस्वी जी बेवफा हो गए। उस भाई ने सही सवाल पूछा, 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने का क्यों आपने यहाँ से विरोध किया था, जब रामविलास पासवान जी ने कहा था? ये सवाल पूछिए आरजेडी वालों से। बोलिए प्रियंका जी, पूछिए ना, उस भाई ने सही सवाल गायब कर देते हैं बीच बीच में। ये लोग कह रहे हैं कि 2005 के पहले महिला नहीं निकलता था। 1997 में मेरा आँख खुला, इस बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, महिला थी। और जिस पूर्णिया में हम लोग हैं, उसकी सासू माँ के साथ क्या हुआ, शिल्पी का क्या हुआ, क्या घटना घटा, पूरे बिहार की जनता जान रही है, पूरे बिहार की जनता जान रही है। जब आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं करती है, अब उस समय को देखी नहीं होंगी, उस समय को देखी नहीं होंगी जिस समय में यह घटना बिहार के अंदर में घटता था। एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। 49% महिलाओं से आप पूछो तो 2005 से पहले लड़कियां पढ़ती थी, निकलती थी, नीतीश कुमार की 50% मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया, और आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से गांव में, पंचायत में अपने काम को कर रही है और घूम रही है। जल्दी पूछिए। हम एनडीए से पूछना चाहते हैं कि आप रोजगार पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे और दंगा पे चुप रहते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। तो घोषणा हुआ है 1 करोड़, अभी सरकार बनेगी 1 करोड़ रोजगार देंगे, यह सरकार घोषणा कर चुकी है। 20 साल का हिसाब दीजिए ना, 20 साल का हिसाब दीजिए। झूठ बोलने वाला नेता नहीं देखा होगा। हम एनडीए के सरकार से बोलना चाहता हूं कि 2014 में जब आया था, सवाल पूछिए। एक मिनट सवाल ज्ञान नहीं, सवाल पूछने दीजिए। 2014 में जब आया था तो 2 करोड़ प्रति वर्ष का जो है वादा किया था। आज अगर तेजस्वी सरकार जो है अगर बोल रहा है जो घर घर नौकरी देंगे, तो कौन सा जुमला हो गया? बीजेपी वाले से हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी वाले से इन्होंने कहा 10 साल इसका विधायक रहा पूर्णिया में विजय खेमका जी, इन्होंने कहा जीएम से दिए रोड। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो जनता के मुद्दों से जुड़े सवाल हैं क्या बीजेपी प्रवक्ता ने उसके जवाब दिए, कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन जीएमसीएच में वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है, रोड का समस्या, बिल्डिंग बन गया है, भवन बन गया, इलाज शुरू है, धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो रही है। उस समय को भी याद करो जब कुत्ता सोया करते थे, हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता रहा करते थे। आज आईसीयू की बात करते हो, धीरे धीरे भवन बन गया, उसके अंदर में सारी यंत्र तंत्र भी लगना तय है, वो भी लगेगा, सारा लगेगा, सारा लगेगा, सारा लगेगा। पूर्णिया की जनता की जो शिकायतें हैं उसको दूर कीजिए। हिंदुस्तान के किसी खित्ते में चले जाए, नीतीश कुमार ने ऐसी लकीर खींची है, वो यहाँ पे जो बदलाव हुआ है 20 साल में, दूसरी सरकारें उसके तरफ देखती हैं और वो सोचती है कि ऐसी लकीर मुझे भी खींचनी चाहिए। नीतीश कुमार ने विकास की इतनी गहरी लकीर खींची है कि उसको पार पाना इस देश के किसी और सत्ताधारी के लिए मुमकिन नहीं। सुरक्षा के नजरिए से अगर महिलाएं ज्यादा सुरक्षित फील करती हैं और एक बड़ा वोट बैंक बनती है, नीतीश कुमार, मैं परसेप्शन की बात कर रही हूँ, आप दावा करेंगे कि हम नहीं थे, क्या वो नहीं थे, फला नहीं थे, बट क्या ये आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है? आगे से हटो योगी, साइड में। नहीं, अंजना जी, भाजपा की महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत महान है, क्योंकि मोदी जी महिलाओं का रेट लगाते हैं, 50 करोड़ की बताते हैं। औरतें भी है ना यहाँ की, ऐसे मत कीजिए सबको। ऐसा नहीं, रेट नहीं, ये गलत बात नहीं बोलिए। मोदी जी किसी महिला का रेट नहीं, सभी महिलाओं को मोदी जी अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी मानते हैं, इसीलिए उसके स्थिति को सुधारे। आज बिहार के अंदर में, देश के अंदर में जो महिला खुले में शौच करने जाती थी, आज संपूर्ण देश के अंदर में एनडीए सरकार फिर से नीतीश कुमार। आपकी बार सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आपकी बार सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। अब उप मुख्यमंत्री से बात नहीं चलेगी। अरे सीमांचल का विकास चाहते हैं तो सीमांचल का मुख्यमंत्री बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ये डिबेट बिहार के सीमांचल में पूर्णिया से हो रही थी, जहां पर बिहार के पूर्णिया की जनता ने
जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, सड़क, इस तरीके के जब सवाल पूछे, इस तरीके की जब परेशानियां बताई, तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे अब इसका जवाब देने लगे। साथ के साथ एक अधिकारी जो संविदा पर काम कर रहा था, उसने जब अपनी परेशानी बताई कि मैं संविदा पर काम कर रहा हूं और मुझे जो है अपना परिवार पालने के लिए भी पैसे नहीं मिलते हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता का क्या जवाब आता है, कम से कम संविदा पर तो काम कर रहे हो। मतलब जो सरकार रोजगार देने का वादा करती है, जो सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करती थी, आज वो ये कह रही है कि कम से कम संविदा पर तो काम कर रहे हो। ये जवाब होता है बीजेपी प्रवक्ताओं का। और जो वहां पर सवाल पूछे गए कि 6000 से भी कम जो है 1 लाख से ज़्यादा परिवारों की मासिक आय है, वो अपना पेट कैसे भरेंगे, ये हकीकत है। और इसी हकीकत के साथ बिहार की जनता का मूड सबको पता चल गया कि वहां पर क्या मूड है और क्या ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर सवाल, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर हुए थे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। आप लोग ये भी पता कर जाइए क्या इस बार बिहार की जनता का मूड बदलाव का है या बदलाव की हवा चल रही है। क्या एनडीए सरकार को बदलना चाहती है बिहार की जनता, क्या दूसरा विकल्प चुनना चाहती है बिहार की जनता, आप लोग इस पर भी ज़रूर बता कर जाइए। और जो लाइव शो के अंदर जो नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। अंजना ओम कश्यप भी हैरान थी कि इस तरीके से बिहार की जनता का मूड कैसे चेंज हो गया। पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है। पहले चरण में सबने अपनी पूरी कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की जनता किसके वादों पर जो है भरोसा करती है, किसको जो है अपने लिए चुनती है। ये देखने वाली बातों की 14 नवंबर को रिजल्ट आना है, किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि सभी पार्टियों ने खूब ज़्यादा मेहनत की है और ख़ास तौर पर एनडीए सरकार जो है हर कीमत पर बिहार का इलेक्शन को जीतना चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। तो अगर एनडीए सरकार बिहार के अंदर हार जाती है, बहुमत नहीं आती है, तो बहुत से लोग और विपक्ष ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र पर भी इसका असर पड़ेगा और नीतीश कुमार की छवि हर कोई जानता है वो कितनी जल्दी पलट जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट केंद्र सरकार पर भी पड़ सकता है अगर एनडीए की वापसी बिहार में नहीं हुई। वहीं पर इंडिया गठबंधन भी अपने तमाम जो चेहरे हैं, स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हैं, उन सबको बिहार के अंदर उतार दिया है। इस बार बिहार का इलेक्शन बहुत कांटे वाला होने वाला है और सभी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किस पर बिहार की जनता भरोसा करेगी, किसके वादों को पर भरोसा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि इस बार बिहार का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और जो बिहार की जनता ने जो सवाल पूछे, जो मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे, जो ज़मीनी हकीकत है वो बताई, उसके जवाब क्या बीजेपी प्रवक्ता सही दे पाई या फिर इधर उधर की बातें करते रहे, आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि जनता ने बहुत शानदार सवाल पूछे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो अक्सर यही करते हैं कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो पास्ट में चले जाते हैं, वही इस डिबेट में भी देखने को मिला। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।